वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेसिक पर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो आज हमारी ये तीसरी क्लास है जिसके अंदर हम लोग आज कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट भी डिस्कस करेंगे और जनवरी से दिसंबर तक जो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर 10-15 मिनट आपको देने से अगर आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर बन जा रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए डेली बेसिस पर करंट अफेयर की क्लास हो रही है, ताकि अगर आपने कभी ना भी पढ़ा हो तो यहाँ से पढ़ के आपका काम बन जाए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, कल हमने जो है 44 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि आईसीसी वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है। तो जो आईसीसी वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का चुना गया वो स्मृति मंधाना को चुना गया। ध्यान रखना ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आईसीसी, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है। तो हेडक्वार्टर इसका भैया दुबई में पड़ता है। कहाँ पे? दुबई में। और इसके हेड जो है इस समय वर्तमान में ग्रेग बर्कले इसके वर्तमान में हेड हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा और अपना पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा दोनों हैं, इसलिए ए और बी आपका दो हो जाएगा राइट आंसर। लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक नाम को चलेगा। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपका भगत सिंह कोश्यारी से संबंधित है। तो आपको बता दें भगत सिंह कोश्यारी जो थे, ये जो आपके महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वर्तमान में। अगर हम बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो जो महाराष्ट्र के जो एकनाथ एकनाथ जो यहाँ के शिंदे आपके यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत के पहले ग्राफीय नवाचार केंद्र के बारे में, तो ये कहाँ पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है जो भारत का पहला ग्राफीय नवाचार केंद्र है ये आपका केरला के अंदर आपका पड़ता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर हम बात करें कि जो ग्राफीय नवाचार केंद्र केरला में है, अगर केरला में एक आपका जो उच्च न्यायालय है जो भी अब पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया, ध्यान रखना केरला बन गया है। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी हो जाती है आपकी चेन्नई, आप सभी को पता ही होगा। बिहार की होती है पटना। और हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आपकी है राजधानी लखनऊ, ठीक है। लखनऊ पड़ जाती हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में लखनऊ में एक पैरा बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना की गई है, तो इसको ध्यान रखना। और उत्तराखंड की अभी यहाँ पे जो है इसके अंदर क्या हुआ है, एक चीज़ और ध्यान रखना। यहाँ पे लखनऊ के अंदर ही आपका जो है क्या कहते हैं कि तो पैरा बैडमिंटन एकेडमी खुली है। एक ब्रह्मोस का भी निर्माण केंद्र है जो कि यहीं पे लखनऊ में ओपन हुआ है, इसको भी ध्यान रखना आप, ठीक। इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका इंडेक्स से है कि 25 जनवरी 2022 को जारी आपका जो भ्रष्टाचार बोर्ड सूचकांक उसमें भारत की कौन से स्थान पर है। तो इसको ध्यान रखना है भारत का उसमें स्थान 85वां नंबर पर है। पर अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा इंडेक्स पे है, तो 136 पे है आपका। हैप्पीनेस में इंडिया जो है आपका 136 नंबर पे है। अगर आपसे पूछे शांति सूचकांक में कितने नंबर, 135 पे है। अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कितने नंबर पे, तो 180 में से 180 नंबर पे है, मतलब एकदम लास्ट में बिल्कुल है। अगर आपसे पूछे कि जो है परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या कहते हैं कि हाँ 135 होगा आपका शांति सूचकांक में, 137 आपका होगा खुशहाली सूचकांक में, और आपका हो जाता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 हो जाता है, ठीक है। तो और करप्शन में आपका 85 है। तो ये महत्वपूर्ण जो भी आपके इंडेक्स हैं उनको बिल्कुल ध्यान रखना, ताकि अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आ जाए यहाँ से तो आपका काम हो जाए। अगला क्वेश्चन आपका है पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया। तो पद्म विभूषण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद को नहीं दिया गया, क्योंकि दिया तो गया किसको, 4 लोगों को। कौन कौन से? प्रभान ने इनको दिया गया, राधेश्याम खेमका को दिया गया, जनरल विपिन रावत को दिया गया, और एक आपके हैं जो कि पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कल्याण सिंह हैं, वो कल्याण सिंह हैं, उनको दिया गया है, ठीक है। जनरल विपिन रावत जी थे जो फर्स्ट सीडीएस ऑफ स्टाफ थे, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे बने तो आप इसको कर ले जाएं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है। तो भैया केरला स्टेट ने लॉन्च किया अपनी तरह का पहला और भारत का अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है। केरला की राजधानी आपकी हो जाती है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन है, आरिफ खान यहाँ के गवर्नर हैं। अगर हम बात कर लेते हैं केरला के, तो केरला असम की आपके जो है, असम आपके जो है दिसपुर है, असम में दिसपुर है। असम के अंदर भी आपका जो है
काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साईखोवा, ये सब आपके वहाँ पे नेशनल पार्क स्थित है, आप सभी को पता ही होगा। अगर हम बात करते हैं गोवा, गोवा की हो जाती राजधानी क्या, पणजी। ठीक है, गोवा अगर बात करते हैं, गोवा के पणजी में है आपका जीएफटी संग्रहालय भी है, इस बात को ध्यान रखना। गोवा भी रेबीज मुक्त राज्य बना है। गोवा का मुक्ति दिवस जो है आपको 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर गोवा की ही बात करें तो गोवा में आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो है हर घर जल वाला पहला राज्य जो बना आपका गोवा ही बना है, तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा। समान सिविल संहिता को लागू करने वाला जो पहला राज्य था आपका गोवा था। ठीक है, अगले बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपका है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को टी मल्टीप्लाई वैश्विक पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ये आपके सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, जो कि टी मल्टीप्लाई 2 अवार्ड्स को अवार्ड दिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा, जो कि करेक्ट आंसर रहने वाला। अगला क्वेश्चन आपका है कि 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जो जापान ने जीता है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। जापान की राजधानी होती है टोक्यो, यहाँ की करेंसी चलती है, जापान की राजधानी जो होती है क्या है, टोक्यो है। यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसका नाम एन है। फोमियो किसडो इसमें वर्तमान यहाँ के राज्य प्रधानमंत्री हैं, और इससे पहले शिंजो अबे थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। शिंजो अबे को नेताजी अवार्ड दिया गया है, पद्म विभूषण अवार्ड भी 2021 का दिया गया है। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर हम बात करते हैं कि चाइना बीजिंग है, रेनमिन भी यहाँ करेंसी चलती है। चाइना और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज भी होती है, उसका नाम क्या है, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है इंडिया चाइना के बीच में। ठीक, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला सिंगल खिताब किसने जीता है। तो ध्यान रखना 2022 अगर पूछे तो आश्ले बार्टी ने जीता है। अगर ये पूछे मेंस वाले कौन जीता है, तो मेंस का चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन हो, चाहे आपका फ्रेंच ओपन हो, इन दोनों का खिताब ही जो उन्होंने जीता उनका नाम क्या है, राफेल नडाल। क्या नाम है उनका, राफेल नडाल हैं, जो कि आपके स्पेन के रहने वाले हैं। तो मेंस ओपन का भी और ऑस्ट्रेलिया ओपन का दोनों ने जीता है। और अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन के जो महिला वाला खिताब है, इसलो एफ्ले बार्टी ने जीता है, और जो फ्रेंच ओपन की है उसको इगा स्विएटेक ने जीता। अगर हम बात करते हैं कि नोवाक जोकोविच भाई साहब की, तो वो जो है विंबलडन वाला जीतते हैं। और अगर यूएस ओपन की बात करते हैं कार्लोस अल्कराज जीतते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना होगा आपको। और एम्मा रबाकीना करके जो उन्होंने विंबलडन 2022 का खिताब जीता है। तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, इनके हम क्रम की बात कर लेता हूँ कि जिस क्रम में होते हैं, सबसे पहले कौन सा गेम होता है। सबसे पहले आपका जो देखने को मिलता है, जो आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन देखने को मिलता है, फिर आपको जो है फ्रेंच ओपन देखने को मिलता है, फिर आपको विंबलडन ओपन देखने को मिलता है, फिर साल के आखिरी में आपको यहाँ पे यूएस ओपन देखने को भी मिलता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, ठीक है, और आपका जो फ्रेंच ओपन हो गया, और फिर जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया और जो यूएस ओपन, ये दोनों के दोनों आपके हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन आपका जो है क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और विंबलडन आपका जो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, तो ये सारे तरीके इस क्रम में होते हैं। और 2022 का जो खिताब जीता है, अगर हम बात करें 2022 खिताब की, तो ये 2022 में दोनों ही राफेल नडाल ने जीता है, चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन हो, चाहे आपका फ्रेंच ओपन वाला हो। इन बात को ध्यान रखना, स्पेन के रहने वाले हैं ये। तो ये क्वेश्चन था आपका, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चन अब जो भी क्वेश्चन होगा आप बना लेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है। तो सबसे जो मूल्यवान ब्रांड आपका है वो आपका एप्पल है। कौन सा है, तो एप्पल हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। गूगल के जो हैं हेड वो सुंदर पिचोई हैं। अमेजोन के सत्या नडेला हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसे कौन है। पर आपको बता दें कि यहाँ पे जो गूगल के सुंदर पिचोई हैं, और जो सत्या नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के और जो है ना, इस साथ अमेजोन के सत्या नडेला नहीं है, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के हैं। इसको थोड़ा कन्फ्यूज है, इसको देख लीजिएगा। लेकिन ये ध्यान रखना गूगल के जो सुंदर पिचोई हैं, इनका नाम आ सकता है, क्योंकि इन्होंने 2022 में पद्म भूषण, हाँ पद्म भूषण अवार्ड से इनको नवाजा गया है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम, क्योंकि इनको अवार्ड मिला है, तो हो सकता है बन जाए क्वेश्चन एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया। वो डिजिटल संसद ऐप है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने सांसद और उनके सांसदों की कार्यवाही के
जानकारी हासिल करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया, डिजिटल संसद करके ऐप है। अगला क्वेश्चन है 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये नरेंद्र मोदी भारत में अंदर इन्होंने इसके द्वारा की गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो वो आपका एंजाइटी है, जो कि चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। क्या चुना गया है? चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर एंजाइटी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आपके इजराइल है, इजराइल ने किया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जाएगा राइट आंसर। इजराइल ने अपने तो ड्रोन अपने जो रेजिडेंशियल एरिया वहाँ पे ड्रोन उड़ाने का भी निर्णय दिया है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करते हैं कि रसिया रसिया की राजधानी क्या होती है? मॉस्को। करेंसी यहाँ चलती है रूबल चलती है, इस बात को ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपका 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो, हाँ, सेबी ने इसका जो है सारथी सारथी मोबाइल लॉन्च किया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 23 से 28 जनवरी 2022 तक ऑपरेशन सर्द हवा जो है कहाँ चला है? तो आपका बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जो ऑपरेशन सर्द हवा ये चलाया गया, ऑप्शन डी आपको आ जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर हैं? तो नाओमी ओसाका इस बार शीर्ष पर हैं टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में। अगला क्वेश्चन आपका है कि 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो केरला के अंदर ये आपका होगा, इस बात को ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो कुचिपुड़िया यहाँ का जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगर बात की यक्षगान आपका कर्नाटक का। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो कथक यहाँ का जो है उत्तर भारत का है। 8 क्लासिकल डांस है जिसमें से आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है, कथक आपका उत्तर भारत में है, मोहिनीअट्टम और जो है कलपक्कम जो है कलपक्कम तो नरोरा परमाणु संयंत्र मतलब परमाणु संयंत्र है कलपक्कम। लेकिन हम यहाँ पे क्लासिकल डांस की बात करें तो क्लासिकल डांस में आपका जो आता है तो उत्तर कथक हो गया, सत्तरी असम का हो गया, मणिपुर उड़ीसा, फिर आपका जो है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़िया हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, ये सब आपका कहाँ पे पे है? तो केरला में होता है। अगर हम बात करें 8 क्लासिकल डांस हैं, ठीक है। हाँ, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो वो बनी है माया एंजेलो, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट के प्रधानमंत्री चूक की मंजर यात्रा के दौरान हुई स्वच्छता की चूक करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? तो वो गठित की गई अध्यक्षता में इंदु मल्होत्रा की समिति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। 22 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता? आप सभी को बता दूं कि कि 22 जुलाई से ये मतलब अगस्त 2021 में अगस्त में 2021 के साइड में 8 अगस्त तक ये गेम चला था टोक्यो ओलंपिक वाला, जिसके अंदर टोटल भारत ने 7 मेडल जीते थे। अगर बात करें गोल्ड की तो नीरज चोपड़ा लेकर आए थे। बात करें अगर हम लोग की जो है 2 आपके सिल्वर आए थे, आपके 4 ब्रॉन्ज आए थे, जिसमें से एक ब्रॉन्ज जो है आपका कांस्य वाला पदक टोक्यो ओलंपिक की लोलिना बोरगोहेन ने जीता था, जो कि बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। इनको भी असम सरकार ने डीएसपी बना दिया है, इस बात को ध्यान रखना है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। उड़ीसा भुवनेश्वर, मिजोरम की आइजोल, असम की दिसपुर है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन जो थे आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। और हम कुछ यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन का भी डिवीजन करेंगे, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में आने वाले विदेशी व्यक्तियों में कौन सा यूरोपियन देश सबसे पहले आया था? तो ध्यान रखना है कौन सा देश आया था? तंबाकू की खेती करने के लिए पुर्तगाल सबसे पहले आया था। 1498 में व्यापार करना स्टार्ट हुआ, वास्को डी गामा कालीकट के नंबरगाह पे आया था। ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी आपकी फ्रांसिस डी अल्मीडा के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार का क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा, जो कि अनुच्छेद 148 में होगा। और कई कृष्ण मुर्मू होंगे। 48 में जो आपके एन बी रमन्ना होंगे, और 49 आपके यू ललित होंगे। 50 में आपके डी वाई चंद्रचूड़ होंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है? 2 अक्टूबर 1975 को आपकी होती है। 1 अप्रैल 1935 को आपकी आरबीआई का स्थापना होती है। नाबार्ड आपका 12 1982 को होता है। सिडबी की आपका 2 अप्रैल 1990 को होता है, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है, जिसके गोपाल चिंतालू करके आपके हैं, वो इसके हेड हैं। अगर हम बात करें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किसने की? तो ये आपके 1867 में ही हुई, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। विरासत संरक्षण के लिए अधिनियम ऑर्डर गार्जन ने लेकर आया था। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है हेडक्वार्टर कलकत्ता में, ऋतु मुखर्जी इसके हेड हैं।
अगला क्वेश्चन, जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा? आर्थ्रोपोडा है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसके द्वारा 16 अनुच्छेद जोड़े गए। पंचायती राज भाग 9 जोड़ा गया और 224 से आपका लागू हुआ। अगर हम बात करते हैं यहीं पे ही भारत के संविधान का भाग 4 डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व में लोक कड़े राज्य के भाग की कल्पना करता है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में यहाँ बात करेंगे। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है। समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 में है। पोषण आपका 47 में है। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में है। 151 में अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अगर हम बात करें ओजोन को मापने की इकाई कौन सी है? डाप्सन आपके ओजोन को मापने की इकाई है। ध्वनि तीव्रता आपकी डेसिबल में होती है। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। रेडियो आपकी बेक्यूरल है। ठीक, एम्पियर आपका धारा है। फ्रीक्वेंसी आपकी आवृत्ति है, इस बात को भी ध्यान रखना। ओजोन आपका समतल मंडल यूवी किरणों त्वचा कैंसर को क्षरण करता है। फॉर्मन ने सबसे पहले इसको देखा था सन 1887 को मोटे प्रोटोकॉल के समय हुआ था। अगर बात करें 16 सितंबर को आपका जो है विश्व ओजोन वर्ल्ड वर्ल्ड ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे की, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि 22 मार्च को आपका जो है जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को आपका जो है वो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जो है आपको जो है बर्ड ऑफ डे मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसी समय की जो है इंपॉर्टेंट डेज की अगर हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आपको हाल ही में चल रहा है 23 दिसंबर चल रहा है और आपको 24 दिसंबर चल रहा है अभी हाल ही में, तो इसको को ध्यान रखना होगा। 25 दिसंबर चल रहा है। 26 दिसंबर चल रहा है। 28 आज 28 27 28 चला गया, आज 29 दिसंबर है। तो 23 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो किसान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया? किसान दिवस आपको 23 दिसंबर को मनाते हैं। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 25 दिसंबर को क्या हम लोग क्या मनाते हैं? 25 दिसंबर को भैया क्या मनाते हैं? तो 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, जल्दी से बताइएगा। 26 दिसंबर को हम लोग तो वीर बाल दिवस मनाते हैं। वीर बाल दिवस मनाते हैं 26 दिसंबर को। अच्छा हाँ, ये सुशासन दिवस मनाते हैं। लाला लाजपत राय नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, हाँ 25 दिसंबर को हम लोग स्वतंत्रता दिवस गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हमने आज क्लास में डिस्कस किया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आगे आने वाले समय के आपके लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।